कमाल बॉलिंग की, मगर जिक्र क्या है, जिक्र जो है ना वो जिक्र खैर वाला नहीं है उन्हें भाई। तो भाई जिक्र जब शुरू होता है तो बड़े लोगों से ही शुरू होता है ना यार। आपके पास मेहमान आते हैं तो आप जब मेहमान बड़े बुजुर्गों को, बड़े मेहमानों को, इम्पोर्टेंट मेहमानों को, उनको अलग इंपॉर्टेंस देते हो, फिर दूसरों को अलग इंपॉर्टेंस देते हो। तो जब ऐसी बात है जिक्र होगा तो बड़े प्लेयर से होगा ना। आपको इस बात की क्या तकलीफ होती है? मुझे तकलीफ ये है कि बड़ा प्लेयर आप उससे बनाओ जिसने आपके लिए कुछ अचीव किया हो, जिन्होंने आपके लिए जो ना वहाँ पे आसानियों के वो यार कुछ अचीव किया हो या माज, यार ये सब बातें ना जो तुम लाते हो ना फजूल की, इन सबको छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, सिंपल क्रिकेटिंग टर्म्स में आप जाके देखो इंडिया के मैचेस, आईपीएल के मैचेस, T20 मैचेस, ODI मैचेस और आईपीएल के मैचेस, इंटरनेशनल या आईपीएल, दो देख लो कितनी दफ़ा वो बंदा नॉट आउट रहा है, कितनी दफ़ा। सिर्फ क्रिकेटिंग टर्म्स की बात है कि उसने मैच एंड किया है। हो गया हमारा शुरू हो गया। तुम अपने भैंसों पर इशारा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके और अलग टाइम पे आज आए हैं, क्योंकि बहुत अलग सा जो है ना वो महसूस हुआ हमें जब हमारे अलग सा क्या महसूस हुआ? अलग सा महसूस ये हुआ नैन भाई कि हमें नजर आई कि वो चांदनी और फिर हमें जब वही दिखी अंधेरी रात, तो हमने कहा बस खत्म कर दो अब बात। आज के मैच आ गए लाइन पे। आज के मैच में मुझे तो याद आ गया वो 90s में जब हम टीवी देखते थे ना, एक ही चैनल होता था। आप फर्ज करो कोई ड्रामा देख रहे हैं आप, ठीक, आज मतलब आप 2 मैच से हार रहे बुरे तरीके से, एक मैच आप जीते, आज फिर वो मैच आप हार गए। तो वो होता था कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है, अचानक से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, ड्रामा रुकेगा, ठीक है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी और फिर वापस से ड्रामा चलेगा। तो वापस से जब ड्रामा चलेगा ना, तो उससे पहले वो एक अनाउंसमेंट होगी कि मामूल की नशरियात पे खुश। अब हम चलते हैं दोबारा अपनी मामूल की नशरियात की तरफ। ये जुमला बोला, मामूल की नशरियात, ये कनेक्ट कर गया मुझे। 15 साल पहले कनेक्ट कर गया मुझे ये कि आप चले अपने मामूल की नशरियात, और ये मामूल की नशरियात शुरू हो। हमारे मामूल की नशरियात होती थी और एक आदमी जो है ना फौरन शुरू हो जाता था। तो भाई हुआ कुछ यूं, ऐसा है उन्होंने भाई कि हुआ कुछ यूं कि चले थे जहां से वहीं पे आके रुक गए। शुरुआत हुई थी जहां से, वहीं पे अब खड़े हुए। एक इनिंग आ गई तो हो गया था ये वो, नथिंग ना, मतलब टेकिंग अवे फ्रॉम हसन नवाज जो उसने कर दिया तीसरे मैच में, मगर उन्हें ये वो बहस थी जो मैं पिछले आपसे सेशन में लगाना चाह रहा था और आप मुझे लगाने नहीं दे रहे थे और आप कहीं का कहीं ले जा रहे थे कि बाबर हो रहा है, बाबर हो रहा है। कहने का मकसद यही था कि एक मर्दे बहरान ऐसा, मैंने नाम लिया, मैं कह रहा हूँ आज मत लेना नाम। आज तुम ये बताओ, आज देखो एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि खुद लिया है नाम, प्रॉब्लम में से भी सोल्यूशन दिखाओ मुझे। सही है। तो आज की परफॉर्मेंस में भी 2 सोल्यूशन अच्छे मिले मुझे भी मिले, मुझे टीम के ऑलराउंडर मिल गए। हाँ, मैं वही ऑलराउंडर नहीं है, मुझे टीम के प्रॉपर ऑलराउंडर मिल गए। दोनों ने 50 किया उन्होंने, और मुझे दोनों ने 50 किया है आज, और मुझे 2 पुरानी बीमारियां फिर से नजर आ गई। कौन सी? तो आप बताओ, आप लोगों ने पहले बात की है। भाई मैंने तो बता दिया, आप 2 बातें यही करने वाले थे प्रॉपर ऑलराउंडर वाली। क्योंकि मुझे उनमें से एक तो ऑलराउंडर नहीं है यार वो। नहीं, बहुत आर ऑलराउंडर्स। अच्छा, बहुत प्रॉपर ऑलराउंडर। मैं गलत नाम दे रहा हूँ। ध्रुव कह रहे हैं विन इज टेम्परेरी एंड लर्न इज परमानेंट। बहुत जबरदस्त ध्रुव भाई, मगर आपकी अंग्रेजी जरा कमजोर है। आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत लिखी है। नहीं, आपने स्पेलिंग का मकसद आपका सही है, वही है, मगर इधर स्पेलिंग गलत है, लर्न। मैं तो बात कर रहा हूँ उसकी, किसकी? जिसका नाम नहीं ले सकते। अच्छा, और दूसरा जो हमारा फेवरेट है, जो जिसका नाम नहीं ले सकते, वही तो हमारा फेवरेट है। नहीं, एक और भी फेवरेट है ना हमारा, वो भी तो चला है। वो भी चला है। अब्दुल समद नहीं चला? बिल्कुल चला है। नॉट आउट गया है वो। नॉट आउट गया? आउट हुआ है भाई, वो अब्दुल समद आउट हुआ है। वो अब्दुल समद आउट हुआ? हाँ, आउट हुआ। 44 रन किए उसने। हाँ, ओके। अच्छा, हाँ, सॉरी, सही है ना, ठीक है। मैंने वो उस वक्त हाँ, मैं अब्दुल समद की बात कर रहा हूँ, मैं जिसका नाम नहीं ले सकते यार। जिसका नाम नहीं ले सकते, उसने तो कुछ नहीं करा। 24-25 रन उसने भी किए हैं भाई। इरफान खान न्याजी ने नहीं किए? किए 24 रन किए। हाँ ना, और अच्छे रन किए, 24 रन किए। मुझे असल में मैं आपको देखें, मैं आप लोगों को देखो, हम लोगों देखो, हम समझे कि हम एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग। असल में वजह ये है, इनकी डायरेक्शन कहीं और है, इनकी डायरेक्शन पता नहीं, इनकी तो सही जगह होगी जहाँ भी हो। और हमारी डायरेक्शन कहीं और है। हम बात कर रहे हैं टीम के बेस्ट ऑलराउंडर्स की। अब इन्होंने 44 रन देखे अब्दुल समद के,
मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिखे, मुझे दिखा तो 50-50 दिखा हमारे दोनों टीम के ऑलराउंडर। मुझे जो माज भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और मुझे भी वही 2 बीमारियां दिखी हैं। अच्छा। ये उसको बीमारी कह रहे हैं, ये उसको कह रहे हैं। मैं सही डायरेक्शन में था, ऑलराउंडर मेरा डायरेक्शन सही था, हाँ। इनका डायरेक्शन अलग था। क्योंकि असल में आप टीम की अच्छाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टीम की अच्छाई की। कि टीम की अच्छाई कैसे होगी कि जब हमारे पास प्रॉपर ऑलराउंडर होगा, प्रॉपर प्रीमियम फास्ट बॉलर होगा, प्रॉपर बैट्समैन होगा। तो आज हमारे दोनों प्रीमियम ऑलराउंडर्स ने, दोनों दामादों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दोनों ने 50 किए। वो तो यार देखो, वो आपने 44 अब्दुल समद का कहाँ देखा? वो मैं गलत बात कर गया ना। मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, ये जो कह रहे हैं वो गलत है, आप तस्सीह करें। नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने गलत बात की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी रोजे में, और इतनी गलत बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बात हमें करनी चाहिए थी, इन्होंने सही की। हमें प्रॉपर ऑलराउंडर्स की बात करनी चाहिए। प्रॉपर ऑलराउंडर्स की बात माज भाई सही कर रहे हैं। शादाब खान और माज भाई ने जैसे शादाब की बोला ना कि इन दोनों ने 50 भी किए, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा। कैसे 50 किए भाई, जरा बताइए। भाई मैंने तो देखा था वहाँ शाहीन और शादाब के आगे 50, 49 दोनों के आगे लिखा था यार। ठीक है, अब यकीनन बैटिंग के आगे होगा ना यार। मैंने क्या कहा, तसी आप करेंगे। तो 40 गलत ने 49 रन, 50 की। इट इज द 50 फॉर मी यार। बैटिंग में आके बनाए ना, हो गए ना 50। शादाब ने बनाया होगा बैटिंग में आगे शादाब, मैं समझा माज ने क्या किया, शादाब ने 1 रन बनाया और 49 रन दिए। मैं समझा माज उसको कह रहा है 50 रन। सही, बिल्कुल सही समझे आप, सही समझे। बहुत अच्छी मैच किया यार। ये दोनों कैसी बात है? मकसद क्या बैटिंग में नहीं करे ये इन्होंने रन? ये रन कहाँ लिख के भी देखे? असल में मैं सो के उठा था, ठीक है, तो मैंने सही से देखा नहीं, देखा सही देखा। मैंने सही देखा ना, दोनों ने 50 किया ना भाई। तो पाकिस्तान चाहे मैच हारे या कुछ भी हो, पाकिस्तान को जो प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए था दामादों की सूरत में, वो हमें मिल गया है। हमारे दोनों प्रीमियम ऑलराउंडर्स ने 50 करा। वो शाहीन का तो ऐसा लगता है कि वो जो बंदा घर में नहीं, वो लोगों के पैसे खा के बैठा होता है और सो चुका होता है, और उसको घर वाले जगाते भाई पैसे लेने आए। शाहीन का ऐसा लगता है वो होटल में सो रहा होता है और बताते हैं उसको कि साइफर्ट, एलन और चैपमैन बाहर आए रन्स लेने के लिए। उठो जाओ, इनको रन्स देकर आओ। तो इसको तो कर्जदार को तो, अगर ऐसा कर्जदार हो तो उसको तो खिड़की से छलांग लगा के भाग जाना चाहिए। ये बगैरत सामने क्यों आता है? ये इतना कर्जा जब देना है तो यार कुछ तो शर्म कर लो। सब कुछ तुमने कर ली, बस शर्म ही नहीं कर रहे तुम। अब यार 50 कर तो दिए, इसको और क्या चाहिए यार? ये किसी हाल में खुश नहीं होता। उसको लगता है कि मैं आज तो इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा बाहर जाके कि ऊपर इनको पैसे देकर आऊंगा, ऊपर मतलब ऊपर रन इनको सूद देगा, सूद समेत इनको आज। इंटेंट होती है उसकी, ये नहीं बोलना हुनैन भाई। पहला ओवर ऐसा स्विंग करता है यार। नहीं, मैं बैटिंग पे कह रहा हूँ। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। इंटेंट जो जिताने की इंटेंट होती है उसकी, जो पहले ओवर में 6 बॉलों में जो वो 60 तरह की बॉलें करता है, वो उसकी इंटेंट होती है। आज तो उनके न्यूजीलैंड के कैप्टन ने बोल दिया मैच के बाद कि यार पहले ओवर में बहुत जबरदस्त स्विंग करता है शाहीन। अबे मकसद फैसल, इसको यार तो तू समझा ना यार, तू थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है यार। नहीं, मैं इस लेवल की नहीं कर सकता। अगर ये नहीं मेरा सवाल है यार, अगर ये हल्की सी स्विंग कर रहा है बॉल, तो मतलब ये फिर क्या ये इसके दिमाग के आगे का पर्दा गिर जाता है कुछ, कि बस अब मैंने ये आगे बॉल करना है? ये देखो, वो कहते हैं ना कि देखो पठान जो है ना, वो एक कैफियत है, वो किसी भी तारी हो जाती है। तो इस पे जब तारी हो जाती है ना, तो वो जब स्विंग आ गई ना, बस इसके बाद आगे कि मैं स्विंग कर रहा हूँ। मैं वो जो हुनैन में लास्ट शो में कहा था कि कंट्रोल नहीं है इसके पास। जब स्विंग खत्म हो गई अगले ओवर में, अब क्या करूँ मैं? वो वहीं फेंके जा रहा है कि मैं तो स्विंग करूंगा। स्विंग हो रही है यही से, हाँ, स्विंग बॉल कह रही है, अब तो हिली नहीं रही। ये कहते मैं करूंगा। जिस तरह से वे बैटिंग पे आते हैं उन्हें, इनकी इंटेंट होती है कि मैं मारूंगा, मैं पूरा करूंगा, ऐसा पूरा करूंगा। हाँ, जो इनके ससुर करते थे, हाँ, वो कर भी जाते थे। प्रॉब्लम ये वो कर जाते थे। यही तो रोना है सारा, यही तो वो है दामन पे जो दाग हमारे लगे हुए भाई। मगर बात ये है, वही बॉलिंग न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी कर रहे थे। ये तो ये बोलता है, हम इसके बोलने में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो सही बात है ना, शाहिद अफरीदी के बराबर 1% भी बैटिंग नहीं है इसकी। 1% भी बैटिंग नहीं है जो हम बोल रहे हैं कि यार उसकी बातें कर रहे हैं यार। अब मैं रोजे के अंदर फिर दिमाग मेरा घूमेगा ना, फिर मेरे मुंह से निकलेगी ऑल फॉल। अभी तो मैं पिछले साल उसके अंदर बताया है कि T20 टेस्ट फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट, किसी फॉर्म में 30 रन से इसके ज्यादा नहीं है। अपने आप को ऑलराउंडर कह रहा है, रन खा रहे 50 अपने वहां पे बॉलिंग के अंदर, और कहते हैं जी आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। एक शादाब, दोनों के दोनों, मतलब शादाब किस क्राइटेरिया से टीम के अंदर आ गया? तुमने इसके ऊपर तुमने कोई बात नहीं करी, तुमने एतराज तो शादाब पे बहुत करे कि भाई ये होना नहीं चाहिए। अबे ये
टीम में घुसा हुआ कैसे अभी तक? बाबर को तुमने ड्रॉप कर दिया, शादाब को तुमने टीम में ले लिया, दोनों अपने आप को ऑलराउंडर मान रहे हैं। वो वहां पे सलमान भट्ट के साथ बैठा हुआ शो के अंदर कह रहा है कि जी मुझे अपनी बॉलिंग पे मेहनत करनी पड़ती है, बैटिंग इज माय नेचुरल इंस्टिंक्ट। कौन किसकी? ये शादाब साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जी बॉलिंग तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है और जो मेरी बैटिंग है ना वो नेचुरल है। यार तुम दोनों 4-4 ओवर करके 49 रन खा रहे हो और एक विकेट तुमसे ली नहीं जा रही और तुम अपने आप को ऑलराउंडर कह रहे हो। एक कह रहा है मुझे 6 नंबर पे खिलाओ, एक कह रहा है मुझे 5वें नंबर पे खिलाओ। ये टीम तुम इस तरह यंगस्टर्स के ऊपर बुराई डाल के कैसे आगे लेके जाओगे? जहां तुम्हें बाबर को रखना था वहां तुमने नल्लों को रख लिया। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। जब एक कोई फैमिली से बंदा बाहर चला जाता है नौकरी करने, और जो यहाँ घर वाले यहाँ होते हैं वो पार्टी करते हैं, जब बाहर एक नौकरी करने वाला चला जाता है वो कमा रहा होता है, और जो अपने पाकिस्तान वाले होते हैं, वो पैसे आ रहे हैं भाई बाहर से वो पार्टी कर रहे। अरे सुन तो लो, वो पार्टी करते नहीं करते? सही है। तो जब बाहर चले जाते हैं, अब क्या हुआ, इनकी फैमिली से, दोनों की फैमिलियों से एक एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में एक अचीवमेंट, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट है उनकी। सही है। कुर्बानियां दी उन्होंने दोनों, लाला की, शाहिद आफरीदी की और सकिया, दोनों अचीव कर लिया। तो अब ये पार्टी करेंगे ना, तो ये पार्टी कर रहे हैं यहाँ बैठे। मतलब उन्होंने भाई देखो बच्चियों, हमने तो कर ली बहुत मेहनत, हाँ। अब जो ये तुम्हारे निकम्मे लड़के हैं ना, अब ये करेंगे पार्टी। हाँ। और हम यार ये मतलब यार ये सुसरों के नाम पे यार उन्होंने क्या बकवास है यार। यार तुमने ऑलराउंडर क्यों कह रहे हैं? तुमने बहुत अच्छा गुस्सा किया, लेकिन प्रॉपर क्या ऑलराउंडर बात की कि यार उन्होंने आपने शादाब पे और उन पे ये बात नहीं की टीम में कैसे है, लेकिन आपने उन पे बात भी की है, ये आपने ये बात की ये मैंने ये बात की है कि आपने जस्टिफाई नहीं करा कि अब ये टीम में कैसे सिलेक्ट हो गया। अच्छा, आपने एतराजात इसके ऊपर 2 साल पे मुझ पे भी आपने ताने मारे। मैंने justify शादाब पे ना, शादाब पे तो उन्होंने बोला उसका, उसने कहा गलत है ही नहीं, ये वही आदमी है। मैंने आपको सिर्फ जस्टिफाई नहीं किया, मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बताया था कि शादाब आ रहा है टीम में, न्यूज दी थी आपको। नहीं, लेकिन जब शादाब आ गया आपने कहा था शादाब T20 पे आप उसको ऑब्जेक्शन नहीं करो, शादाब सही है। आप T20 का तो प्लेयर है। हाँ, ये तुमने बोला है, T20 का प्लेयर है, ये एनालिसिस करते हैं ये तुम्हारे। हुनैन भाई सर पे चढ़ाया हुआ तुमने इनको। नहीं, T20 का प्लेयर है वो वाकई में, तो कभी कभार रन पड़ जाते हैं, शादाब को तो पड़ जाते हैं। ये थोड़े से ऐसे मासूमियत से इन्होंने कहा, इन्होंने कि थोड़े से रन बने उसे। देखो बैटिंग, देखो बॉलिंग पे आप देखो, मैं आपको सही समझाता हूँ। आज मुकाबला क्या हुआ है, शादाब को पहले ओवर में पड़े 19 रन। नहीं देखते ना, मैच नहीं देखते बगैर आके ऐसी बात अबरार को पड़े 19 रन। अबरार को पहले ओवर में पड़े 19 रन। ठीक है, अगले ओवर में अबरार को पड़े 16 रन। अबरार की सही से पिटाई हो गए 35। अबरार गए शादाब के पास कि भाई आज इज्जत रख लेना, आज आप मार नहीं खाना, आज मैंने खा ली। शादाब गए, शादाब ने बोला भाई ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो अपना जो वो है ट्रेडमार्क वो तो दिक्कत, मेरे तो 40 लिखे होते थे ऊपर, अभी जहाज गुजरेगा उसके साथ 40 लिखा हुआ। फिर शादाब आए, शादाब ने पहले में 10 खाए, सही है। वो समझे कि यार ये शायद इनको मेरी बॉल खेली नहीं जा रही, मेरी बॉल खेली नहीं जा रही। नहीं, वो समझे कि शायद शादाब भाई ऐसी मजाक करे जैसे हम छोटे के साथ मजाक करते हैं ना, अभी जा लेकिन हम उसका काम कर देते हैं। तो शादाब ने पहले ओवर में 10 खाया, अबरार ने पहले 19 खाए थे। अबरार ने बोला सुकून हो गया। शादाब ने अगले में खाए 26। अबरार के 2 में 35, शादाब के 2 में 36। ये तो उसकी बॉलिंग है। मैंने जो उसकी बात की है भाई, उसका जो परेशानी, जो पाकिस्तान को जो नुकसान, देखो ये T20 क्रिकेट है, इसमें ऐसा होता है कभी बैटिंग नहीं चलेगी, लेकिन बैटिंग अगर उसकी जहां भी आपको काम दे सकती है वो T20 क्रिकेट में दे सकती है। उसकी बॉलिंग और उसकी बैटिंग दोनों चीज़ें पाकिस्तान के लिए ODI क्रिकेट में जहर है, T20 क्रिकेट में फिर भी काम आ सकती है। सुन लो ये बात, शादाब की बैटिंग और शादाब की बॉलिंग ODI क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जहर है। जब हम 2023 का वर्ल्ड कप देख रहे थे, या मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, हुनैन भाई भी वही कर रहे हैं जो तुम करते आए थे सारी जिंदगी की, यार कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। क्यों कर रहे हो एक्सेप्ट हुनैन भाई? आप बोलो नहीं चाहिए मुझे वो। भाई देखो हमारा तरीका ये है फैसल, हम करते हैं सपोर्ट 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 सपोर्ट। अब जब 10 हो गया ना अपना, अबे तो बाबर को क्यों नहीं कर रहे सपोर्ट? ये तो इनसे सवाल करो ना जो कर मेरा गला खुश कराओगे हुनैन भाई। आप ये देखो, आप देखो सीनियर का काम क्या होता है, देखो कि बाहर बैठे टीम से हैं, मैच में पड़े 220 रन, ठीक है, पाकिस्तान को 11 की रन रेट से 220 रन। जो बाकी बॉलर्स हैं ना, अबरार, हारिस रऊफ, ठीक है, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, इन्होंने खाए हैं 10 की रन रेट से रन, सही है, ठीक है। और जो शाहीन और शादाब है, जिनको हम चिराग की तरह रगड़े जा रहे हैं कि इन्हीं में से जिन निकलेगा, इसी में से निकलेगा, और कहीं से नहीं निकलेगा। ये पुराने वाले जो हमारे हैं,
इन्होंने दिए हैं 12 की रन रेट से रन, दोनों ने मिला के 49 98 रन दिए, 12 की रन रेट से रन दिए। ये सीनियर, ये बड़ों का काम होता है कि ज्यादा काम वो करेंगे, ज्यादा जिम्मेदारी वो लेंगे, ज्यादा अगर सब पिट रहे हैं तो हम ज्यादा पिटेंगे। हाँ, ज्यादा रन्स का बोझ उनके ऊपर होगा। अबे ये हर दफा का है उनैन, ये हर दफा का है यार। हारिस रऊफ, पैचा पहले कहा जाता था शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, जब इसको वनडे में टेस्ट, पहले उसको टेस्ट में जब ये फील हुआ, भाई ये टेस्ट का बॉलर नहीं क्योंकि फिटनेस नहीं है। ओ ये वाइट बॉल का, वाइट बॉल का, जैसे मैं शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बार बार बोलता हूँ कि T20 बॉलर है, नहीं मैं वहीं आ रहा हूँ ना, क्या वो भी नहीं रहा, अब वो भी नहीं रहा। इसी तरह शादाब के बारे में बोला था कि अगर एक्सेप्टेबल है कहीं तो T20 में एक्सेप्टेबल है, लेकिन नजर आ रहा है जैसे आप बोल रहे थे कि यार नहीं भाई कंसिस्टेंसी नहीं है यार, वो भी नहीं रहा। माज ने बिल्कुल सही बोला, वो भी नहीं रहा। आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है। आपको मैं पिछले 4 मैचेस में साहबजादा फरहान के स्कोर बताऊं नेशनल T20 कप में, वहां पे कितने रन है? आप बताएंगे ना यार, सही मैं बताता हूं आपको। वो साहबजादा फरहान को तो उन्होंने ऐसा गायब किया यार, हुनैन भाई उसका नाम ना लो यार। उस लड़के को लेके घूमते रहे और उस लड़के का पहले 5-6 नंबर खिलाते रहे, 1-2 मैचेस ऊपर खिलाए। फैसल भाई नेशनल T20 कप में लास्ट 4 इनिंग में उसके स्कोर सुन लें, 62, 76, 114, 162 नॉट आउट, 162 इन अ T20 गेम। ये उसके स्कोर है। तो उसका भाई नामो निशान नहीं है, दूर तक नहीं है। वो 1-2 दफा के लिए लाया उसको, पहले नंबर 6 खिलाया, पिछले न्यूजीलैंड के टूर पे था, इस न्यूजीलैंड के टूर पे नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, उसको वही तो मैं कह रहा हूं, उसको लेके घूमे, उसके बाद गायब कर दिया उसको। यार मगर देखो बात यहाँ पे तुम गलत प्लेयर को गलत से मिला रहे हो। हम बेसिकली देखो, हम हसन मैं नवाज, टैलेंट की बात कर रहा हूँ, टैलेंट है। हसन नवाज इनके खिलाफ नहीं है, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो बड़े बने हुए हैं और बड़े हैं नहीं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ शादाब की और शाहीन शाह अफरीदी की। साहिबजादा फरहान को बिल्कुल होना चाहिए, मगर जिस नंबर्स पे हमें ये दुख दे रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी और शादाब, अपने आप को ऑलराउंडर कहलवा के, ये असल चीज है उन्हें जो इस वक्त डेंट मार रही है हमें, ये हमें नुकसान दे रही है। देखो यंगस्टर ने तो 2 मैचों में फ्लॉप हुआ, तीसरे में परफॉर्म कर दिया। आज नहीं कल बाबर टीम में होगा, बाबर चला देगा यार साथ। अभी मैं तुम्हें बताऊं, डोमेस्टिक के अंदर वो जो ट्रेनिंग मैचेस हो रहे हैं, फैसल जरा सुनना, आकिफ जावेद बॉल कर रहा है बाबर को, बाबर पहली बॉल छक्का, इधर स्क्वायर पे मारी, दूसरी बॉल उसने बाहर करी, यहां पे छक्का, सामने चौका, उसने उसको 24 रन ले दिए। जब ओवर खत्म हुआ, बाबर ने उसको बुलाया आकिफ को, आकिफ को अपने बाद, और उससे कहता है कि भाई आप जो मुझे बॉल कर रहे हो, आपने 1 बाउंड्री खा ली, 2 खा ली, कोई बात नहीं है, आप अपनी लाइन लेंथ नहीं छोड़ो यार। ये मैच के बीच में हो रहा है, ये मैच के बीच में बाबर आजम कह रहा है आकिफ जावेद को कि यार ये कौन कह रहा है? ये आकिफ जावेद खुद आके मीडिया पे कह रहा है। आप समझे जरा बात, मीडिया पे खड़ो के कह रहा है कि बाबर भाई ने मुझे कहा कि यार तूने 2 बॉलों में बाउंड्री खा ली, तुझे अपनी लाइन थोड़ी ना छोड़नी है, तू क्यों बार कर रहा है मुझे बॉल, तू वही लाइन पे कर, किसी से भी मार खा, लाइन लेंथ नहीं छोड़। ये बात बाबर आजम एक बॉलर को समझा रहा है फैसल। यार ये बात जो तुम कर रहे हो ना, ये जो तुम बात कर रहे हो ना कि लोग हमें पीआर टीम कह रहे हैं बाबर की, हम इसलिए नहीं कर रहे। वहां सब जगह मीडिया पे मैसेज मैंने देखे यार कि ये इनकी टीम है, इनको पैसे मिल रहे हैं। अबे भाई हम फैक्ट बात कर रहे हैं यार, नहीं, और बाबर होना चाहिए टीम में। और ये बात किसी को पता नहीं, आकिफ जावेद वाली गायब, आकिफ जावेद इज अ डोमेस्टिक बॉलर जो कि बहुत जल्द आपको टीम में दिखेगा। इज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म बॉलर, उसकी बात हो रही है। वो आगे कह रहे हैं मुझे बाबर भाई ने ऐसे बताया, ये एजेंडा है ना कि बाबर को दूर करने का यार। मतलब प्लेयर से आप सुनो फीडबैक, साइम अयूब, सलमान अली आगा, यही शादाब, यही शाहीन, इनको बाबर ने सपोर्ट किया, इन सबको इन्होंने तो खैर डसा है उसे, मगर जो दूसरी यंग लॉट है उनको बाबर कैसे उन्हें सपोर्ट करता है। दिस इज द एक्सपीरियंस आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू नीड हिम राइट नाउ। हुनैन एक बात कहता है, हुनैन का जो एक पॉइंट है ना, वो मुझे भी बहुत वैलिड लगता है कि यार हम किसी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं है, चाहिए हम किसी अगेंस्ट बात नहीं कर रहे। हमारा पॉइंट ये है कि शाहीन अफरीदी की नहीं आ रही ना परफॉर्मेंस, शादाब की नहीं आ रही परफॉर्मेंस, लेके जाओ डोमेस्टिक खिलाओ, सही है, डोमेस्टिक में रगड़ा दो, 4 डे क्रिकेट खिलाओ, सही है, T20 मत खिलाओ, मत खिलाओ, 4 डे क्रिकेट खिलाओ, नेट्स में कराओ कि वो बॉल देखे कि मुझे क्या कंट्रोल करना है, मुझसे क्या गलती हो रही है, बैटिंग बहुत बड़े ऑलराउंडर हो ना, बैटिंग कराओ। एक तो नहीं ये इनको ऐसा जो इनको तो मैं कह रहा हूँ डाले में डाल के भिजवा दो कि इनके जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो कि यू आर अ प्रॉपर बॉलर। वो सॉफ्टवेयर अपडेट हमेशा दूसरे वालों को होता है ना, वो चक्कर, वो बात छोड़ दो। दूसरा इवन कि अगर ये, वैसे तो तुमने बिल्कुल सही बात याद दिलाई, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जब ये परफॉर्म करते हैं हम तारीफ भी करते हैं क्योंकि दुश्मनी नहीं है। लेकिन अब यहाँ तक पहुँच गई ये बात कि ये अगर नेक्स्ट मैच में 5 विकेट ले लेंगे ना दोनों, जो कि कभी होगा नहीं, शादाब तो कभी ले नहीं सकता 5 विकेट, और T20 में भी मुश्किल ही लगता है, ODI में तो कभी ली भी नहीं होंगी उसने। खैर वो 5-5 विकेट्स भी ले लेंगे ना जब, तो भी हम तारीफ़ नहीं कर सकते इनकी कि भाई अब ये नहीं है ना, वो लेग स्पिनर सही है। इवन डोमेस्टिक में कोई एक, मैंने अभी रिसेंटली कोई रसूल करके लेग स्पिनर देखा था, नॉर्मल सा लेग स्पिनर था, एक रमीज़ जूनियर था, वो सब शादाब से बेहतर है।
तो पीछे बहुत टैलेंट पड़ा है। और फिर जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, सुफियान मुकीम वगैरह ये हैं, फैसल अकरम है, ये लोग खेल सकते हैं। शादाब की जगह नहीं बनती जो मतलब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था शादाब को आप वाइस कैप्टन खिला रहे हो, सुफियान मुकीम को नहीं खिलाओगे। Exactly, 4 मैचेस हो गए, तो लेके क्यों फिर रहे हो यार, उसका बर्बाद कर रहे हो यार। आप देखो मैनेजमेंट का और जो थिंक टैंक है, जो सिलेक्टर्स हैं, इनकी बात, इन्होंने बाबर रिजवान को ड्रॉप कर दिया। अब इनकी सोच क्या है? हमने बात की थी ना, कोई एक एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ। मैंने दोनों को ड्रॉप किया है ना T20 अगर आप से। नाम बाबर कर लो, बाबर रिजवान को यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप तो दोनों को किया है ना। तुम्हें मैं आपको सिर्फ बाबर को ड्रॉप, दोनों एक ही गली में रहते हैं। अगर मैंने नाम ले दिया, क्या दोनों एक भाई हैं? यही रहे, ट्रेंड चल रहा है यार। तो हम तो नहीं कर रहे ना वो बात। मैं वैसे दूसरी बात ये कह रहा हूँ, इन्होंने ये सोचा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर शादाब को ले लो, ये है। क्योंकि शादाब जो है इनके हिसाब से, शादाब ये देखो ना, इन सालों की सोच ही अजीब है। इनके हिसाब से शादाब जो है PSL के T20 2 दफ़ा जीता हुआ है, 2 दफ़ा जिताया हुआ उसने। तो यार शादाब तो का बहुत एक्सपीरियंस है, शादाब का बहुत माइंड है, शादाब की पत्नी क्या है। ओ भाई तुम आंखों पे पर्दे डाल के क्या मैच देख रहे हो? उसकी बैटिंग स्टाइल, उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस, उसके बॉलिंग स्टाइल, उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस का, ये जो बैठे नोट कर रहे होते हैं जब मैच चल रहा होता है, एक आदमी नोट कर रहा होता है ना, इसने इस बॉल पे क्या किया, वो क्या दिख रहा होता है? अबे वो रात को खाने का लिस्ट लिख रहा होता है, यही लग रहा है। 4 समोसे 6 लस्सी, वो अफ्तारी की लिस्ट बना रहा होता है कि यार वो देखे यार कि यार इस बंदे ने क्या एक्चुअली किया क्या है। आप स्टैट्स पे मत जाओ, आप उसकी ग्राउंड में परफॉर्मेंस देखो, वो नजर ही नहीं आता। क्या कह रहे हैं हातिब, क्या कह रहे हैं? हातिब हुनैन भाई से कह रहे हैं कुछ। बात ये है कि जब भी कमेंट्स आते हैं ना, तो हम यहाँ लेते हैं कमेंट्स, लेकिन हुनैन भाई हमेशा वो कमेंट कहते हैं जिसमें इनका नाम लिखा होता है। मुझे पता था आप यही बोलेंगे, क्योंकि अभी ऊपर देखो, ये देखो, ये उसका नाम पढ़ो, 1000 बातें करी होंगी। माज भाई, फैसल भाई, ये नाम पढ़ो, क्या लिखा है? फैसल भाई या माज भाई, या माज भाई। मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा वो पूरा सवाल, पढ़ा। वो पूरा सवाल पढ़ लो, वो सवाल काम का नहीं था, ये सवाल काम का इसलिए। चलो उन्होंने पढ़ भी लिया, इन्होंने पढ़ भी लिया। अच्छा लगता है तो ही मैं बोलता हूँ आपको हुनैन भाई, I don't know much a Pak system, but it seems Karachi players are ignored like Sarfaraz Ahmed, Yunus Khan. They have done so much for Pak, but they were treated badly. Is it true? हाँ, और 2 नाम का इसमें और इजाफा कर दो, जावेद मियादत और बासित अली। कराची के जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, उनको फवाद आलम, हाँ फवाद आलम, बहुत बड़ा फवाद आलम, ये सब के साथ तो खैर ग्रुपिंग हुई है, इनको ग्रुपिंग करके निकाला गया है। जावेद मियादत को कभी कैप्टनसी से, कभी बासित अली को टीम से, कभी सरफराज को, यूनुस खान को तो पूरी टीम इकट्ठा हो गए। लेकिन फवाद आलम को तो समझो पूरे मुल्क की जो क्रिकेट जो चला रहे हैं ना, सेलेक्टर्स, PCB चेयरमैन, कैप्टन्स, कोचेस, उन सब में मिलके कोई भी जवाब नहीं दे सकता कि किसने खाए उसके 10 साल। 2000 उन सबको बराबर सेम उसको आसिम कमाल, वो क्यों एकदम डिसअपीयर हो गया, मुझे उसका भी समझ नहीं आता। उन सबको बराबर कर देते ना शायद। वो थोड़ा मिस्ट्री था कि किस वजह से गायब हुआ, खुद गायब हुआ है, किया गया है, वो थोड़ा मिस्ट्री इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन एक अरसे बाद दिखा था हमें जो है ना टेस्ट क्रिकेट में, वो भी पता नहीं क्यों। आसिम मुश्तबा भी फिर भी अच्छा खासा खेले हैं पाकिस्तान के लिए। हाँ, अच्छा खासा लेकिन शायद अफरीदी सब बराबर कर देते हैं ना, लाला बराबर उसको जिस तरह खिलाया है, सईद भाई, सईद भाई भी खुद ही पीछे हुए थे। हाँ वो सही है, लेकिन ज़्यादा जिनके साथ ज्यादती हुई है वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं ना। हाँ ये बात है कहने वाली यार, मगर खैर एनीवेज, मगर उस बात में उसको वो डायरेक्शन अगर आप लेते भी हो, डायरेक्शन में मैं जाता भी हूँ, वो अलग, वो बात भी सही है। मगर एक एलिमेंट ये भी है कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम लोग एक जगह से, हम लोग एक्चुअली ज्यादती पूरे मुल्क के साथ कर रहे हैं। हम लोग बाबर आजम तो नहीं है ना भाई वहाँ का, बाबर आजम कहाँ का है? बाबर आजम के साथ जेन्युइनली देखा जाए ना, ये इस वक्त ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, वो हो रहा है, ये गलत हो रहा है, कमीनापना। और ये हाँ कमीनापना कर, और अल्टीमेट जो है ना, एक आप नुकसान अगर पर्सनल लेवल छोटा नुकसान कर रहे हो ना, तो आप करो बाबर आजम का, या बाबर को करना है। बड़ा नुकसान जो है ना वो पाकिस्तान का हो रहा है, ये नहीं देखते। असल अफसोस इस बात का है, ये बात नहीं समझते भाई कि असल डेंट हमें ही पड़ रहा है। तो हुनैन भाई खैर कोई और ख़ास बात जो आप आज के बारे में करना चाहें? अच्छा मज़े की बात, आज शदाब के बारे में और मैं एक बात करूँगा। आज वो उन्होंने आवाज़, आज नहीं आई कोई वीडियो, वो कह रहे हो कि बाहर निकलेगा, कुछ होगा बॉल से पहले। हाँ उसने कहा था ना बाहर निकला, उसने बढ़ के आगे छक्का दे दिया, बाहर निकल। आज उन्होंने, अगर आप उनकी बॉलिंग पे गौर करें, उन्हें विकेट्स में उन्होंने मेरा ख्याल है कोई 10 या 15% बॉलिंग की होगी। सही है, सारी बॉलिंग उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर या पैरों में यहाँ पे की उन्होंने सारी बॉलिंग। सही है कि मैं यहीं से, उन्हें लग रहा था कि यहीं से मैं इतना बड़ा मैं ब्रेक कर रहा हूं और यहीं मैं लेग ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल करूंगा और उसी तरह आवाज लगाऊंगा, रऊफ बाहर निकलेगा, हारिस रऊफ बाहर निकलेगा, बाहर से कैच पकड़ लेना। वहां जो उसने छक्के खाए, जो ये 49 रन खाए, ये भी तो किसी तरह से खाए होंगे ना। सारी बॉलिंग ऑफ स्टंप के बाहर का मतलब ये है कि वो डर रहा है, पिटने से डर रहा है, और शायद उसके दिमाग में ये भी था कि मैं जिस तरह सवाल पूछूं आपसे, आउट किया उसी तरह आउट। सवाल पूछूं आपसे, आप आगे मुझे जवाब दे। जब ऑफ स्पिनर बॉल करता है
तो उसकी बॉल पिच का होनी चाहिए, चौथे स्टंप पे, ऑफ स्टंप पे हाँ, ऑफ स्टंप से पिच होके अंदर आनी चाहिए। अंदर आनी चाहिए। तो इनका कोच कौन है? तो भाई इस हिसाब से तो शादाब के सारे गुनाह माफ हो गए भाई, क्योंकि असल में जो ससुर साहब है, शशुर साहब, वो करवा रहे बॉल इनसे ऑफ स्टंप के बाहर, और ये लेग स्पिनर इनको करनी चाहिए लेग स्टंप से चौथे स्टंप पे ऑफ स्टंप के बाद, मगर नहीं, क्योंकि सुसर साहब ऑफ स्पिनर थे, उनकी लाइन थी चौथा स्टंप, तो वो लेग से वही सपोर्ट हाथ पकड़ के लड़के का वही कर दिया सेट इन्होंने। तो ये मसला हुआ है भाई इस वक्त टीम अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के माधवी, साथ। आज की कंडीशन आपने देखा कितनी स्विंग कंडीशन थी, मजेदार कंडीशन थी यार। तो उसमें खेलना मुश्किल था। जो लास्ट जो मैच में जो परफॉर्मेंस आई थी, वो आई तो थी ऊपर से हसन नवाज हारिस और सलमान अली आगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज उनका फेल होना बनता था इन कंडीशन बिल्कुल, मगर उन्होंने में। मुझे लेकिन अफसोस बाद हुआ। में जो आए ना, उनमें इरफान नियाजी और अब्दुल समद खेल रहे हैं, जो बीच में जो दो प्लेयर्स थे, एक्सपीरियंस शादाब और खुशदिल, वो भी अगर साथ देते ना तो आप कुछ अच्छी फाइट दे सकते थे। लेकिन यही था कि स्विंग कंडीशंस में खेलना बहुत मुश्किल है। नेचुरली टैलेंटेड। अब देखो ना वो शादाब बैठ के किस बेशर्मी से आप ये बात कह रहे हो। चलो बैटिंग इज माय नेचुरल। मैं आपसे और बोलूं, न्यूजीलैंड हमारे में पास शॉर्ट और न्यूजीलैंड में दूसरा ओवर खुशदिल से करवा रहे हैं हम। एग्जैक्टली, खुशदिल ने दूसरा ओवर मतलब अबराज को पहले ट्राई किया, आज उन्होंने सर खुशदिल को ट्राई करा, उन्होंने भी 18 रन खाया, उसके बाद दोबारा उनको बॉल ही नहीं दिया। सही मैं है। 3 लोगों पर लाजमी बात कर दो, तो क्योंकि ये बात जो है ना हमारे प्लेटफॉर्म से लाजमी जानी चाहिए। एक अब्दुल समद, इरफान खान न्याजी और सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम को यार आपने मौका ही नहीं दिया, आपने सुफियान 4 मुकीम मैचेस खिला दिए, मौका ही नहीं दिया। लाजमी होने चाहिए थे। और ये सीरीज है जहाँ से एक्सपीरियंस गेन होगा, फिर आप बोलोगे उसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं खिला सकते, तो ये सीरीज खिलाना तो जरूरी है उनको। नहीं, ये तो कत्ल आम वहीं हो गया था ना इस बेचारे का, जब शादाब को टीम में डाला था। इसने बैठ के उसी दिन कहा है कि शादाब को बीइंग अ वाइस कैप्टन टीम में रखना और सुफियान मुकीम को स्क्वाड में रखना, डज इट मेक सेंस? क्या आप वाइस कैप्टन को ड्रॉप करके सुफियान मुकीम को चांस दोगे? ये तो इस प्लेटफॉर्म से बात उसी वक्त हो गया था डिसाइड कि ये बच्चा तो घूमने गया है, क्योंकि शादाब वाइस कैप्टन है, उसको बिठा के आप कैसे सुफियान मुकीम को खिलाओगे? भाई ये शादाब और शाहीन, इन दोनों को टीम में रखना, कि इन दोनों को मुल्क में भी रखना, पाकिस्तान की क्रिकेट में भी रखना, जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए, जितने भी क्रिकेट लोग खेलने वाले हैं ना, जितने भी लड़के, उन बरमूदा ट्रायंगल में ले जाके फेंक दो। हाँ, उनके क्या- लिए वो है कि यार ये दोनों अभी तक पाकिस्तान खेल रहे हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के, तो हमारा तो कोई चांस बनता ही नहीं है। इसका मतलब हमारा खेलना बेकार है। आप ये कह रहे हो कि शादाब और शाहीन को टीम में रखना नुकसानदेह है? टीम में रखना, और पाकिस्तान क्रिकेट से भी इनको दूर रखना चाहिए भाई अभी फिलहाल। अगर रखते तो नुकसानदेह है। नुकसानदेह। तो सही रखा है ना, ये तो चाह रहे हो आप बात समझ रहे हैं। ये बात ही समझ रहे हैं ना आप। समझे, नुकसानदेह है ना। नुकसान दे, वो बिल्कुल तो नुकसान बाबर दे। को रखूंगा फायदा होगा। जो समझने की चीज़ है वो तो समझ रहे हैं। इसी वजह से कह रहा था शादाब आएगा और वो कैप्टन बन के आएगा, वो तो उन्होंने थोड़ा हल्कात रख लिया, उसको वाइस कैप्टन रखा, वरना ये कैप्टन भी रख देते, कौन था बोलने वाला कुछ। बाबर को रखूंगा फायदा है? फायदा है, नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। नहीं भाई, ये बात रखेंगे। समझो यार। तो ये है बात। और अच्छा, जनाब, बात सुनो। दूसरी तरफ जाना है अभी या नहीं जाना है? दूसरी तरफ जल्दी से कर लो, हमें दूर जाना है क्योंकि। दूसरी तरफ जाओ। हाँ, तो और दूसरी तरफ जाना अब शुरू हो गया है IPL 2025 18वां एडिशन, और क्या स्टार्ट दिया है जनाब RCB के मेन बैट्समैन फिल सॉल्ट ने ओपनिंग पे आगे ऊपर से जो 30 बॉलों पे व्हाट अमेजिंग नॉक फ्रॉम फिल सॉल्ट, जो उसने मोमेंटम बनाया। ये गोरा हमेशा IPL को उठाता है, चले जाओ पीछे 2008 के अंदर जहां मैक्यूलम ने उठाया था, और आज इस बार RCB का मैच, और फिल सॉल्ट अमेजिंग नॉक, 30 बॉल है 56 रन। आउट हो गया, आउट हुआ भाई, उसने अपना काम कर दिया, अब आउट हो या आउट कुछ भी हो। अच्छा, कोई एक और भी तो नॉट आउट गया, उसकी भी तो रन है। और कौन नॉट आउट किया फिर? नहीं, दोनों तरफ से फिल सॉल्ट बैटिंग कर रहा था। दोनों अबे तरफ। भाई नहीं, पूरी दुनिया जो गा रही है ना, पूरी दुनिया जो कह रही है वही अब ये दिखाएंगे। अबे भाई, मैच का मोमेंटम फिल सॉल्ट ने सेट किया है। ये इनके लोकल प्लेयर्स का काम नहीं है, जिनको 18 साल हो गए, जिनको अचीवमेंट दिए जा रहे हैं, जिनको वो रिकॉर्ड दिए जा रहे हैं। 18 साल से एक ही घिसा पिटा खिलाड़ी है जो एक ही टीम में खेल रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। घिसा पिटा। अबे उसने क्या किया है 18 साल में IPL में? अरे भाई, तो आज इतने का टूर्नामेंट जिता दिए। 18 तुमने कहा था, 18वां सीजन है, 18 जर्सी का नंबर है, 18 साल हो गए, 18 रन बनाएगा। उसने कितने रन बनाए ये बताओ? अबे उसने जितने भी रन बनाए हो भाई, अपनी हमें बात गलत वो हो- हमें नहीं दिखे, हमें दिखे रन फिल सॉल्ट के, क्योंकि उसने मोमेंटम दिया। क्योंकि तुमने अंधों वाला चश्मा लगाया ना, तो तुम्हें नजर ही नहीं आएगा, मुझे नजर आना चाहिए। बिल्कुल भी अच्छा, गलत। फिल सॉल्ट, ये है वो ज्यादती अच्छा बात जो सुनो, पाकिस्तान में हो रही ओ है। भाई, आप IPL में कर फिल रहे हो, सॉल्ट के जरा चैंपियंस ट्रॉफी के रन बताना। यार ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बताओ।
नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में फिल सॉल्ट के रन। विराट कोहली के उधर भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी सेंचुरी थी, यहाँ पे भी हाफ सेंचुरी आईपीएल के पहले मैच में। हर जगह रंजन, जिसको नजर आने थे उसको आएंगे, जिसको नहीं नजर आने थे उसको नहीं नजर आएंगे। उसने चश्मे पहन लिए ना, जब हाँ। तो ये अंधा है, ये अंधों वाले चश्मे नहीं होते। ठीक है, आप वही बात रोड क्रॉस करो। और मैच का आप करो भाई, अपने अपना जो दुनिया बात कर रही है ना वो करो, आप करो। और मैच भाई सेट, क्या खेला है विराट कोहली, आउटस्टैंडिंग, नॉट आउट, ओह माय गॉड ग्रेट। उठाओ पिछला आईपीएल, पिछला सीजन 2024 में यहाँ क्यों बैठ के उठाऊं? आज की बताया, बात करूंगा ना। यहाँ बैठ के आज की बताया बात है मैंने कि ये हमेशा छुपता है, हाँ। छुपता रहेगा। अभी पहले सीजन एबी डिविलियर्स, पहले क्रिस गेल, अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट अभी आप सीजन के पहले मैच सीजन स्टार्ट हुआ है, पहले मैच की मैंने बात करी, आप दोनों को तकलीफ हो गई क्या? कि फिल सॉल्ट की बात कर रहे हो तो फिल सॉल्ट ने कितने रन किसी बनाए? ने बात नहीं करी फिल ओ सॉल्ट की। भाई, ओ जमीर चौधरी मेरी बात सुन। उछले जा रहा है। अगर ये 18वां सीजन, देखो तुम बोल रहे हो 18 साल से कुछ नहीं किया, ये 18वां सीजन है, 18 नंबर की जर्सी है। हम आपको कह रहे हैं इस दफा टीम अच्छी है, रन आएंगे और 18 अरब रुपए में आईपीएल की ट्रॉफी जीत लेंगे। और आरसीबी जीत सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ अगर वो जीत गई, देखो T20 क्रिकेट है, जब 17 साल से नहीं जीता फिर भी नहीं कह सकते। ये जो है ये मतलब बलागत का साल है, 18वां साल। तो इस बच्चा जवान हो गया उन्हें, आप ये कहना चाह रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो, अल्फाज अजीब सा लग रहा है, लोग कहेंगे ये क्या कह दिया। मतलब बंदा 18 मतलब बालिग हो जाता है ना, बलागत का तो नहीं है, मतलब शनाख्ती कार्ड बन शनाख्ती जाएगा। कार्ड बन जाता है, शनाख्ती कार्ड बन जाता है। तो विराट कोहली के आईपीएल में इतने बरस हो गए, तो अगर वो जीत, तो अगर वो जीत गया तो तुम्हारे पास कुछ मुंह छुपाने की जगह बचेगी कोई? 18 साल से ये आदमी है, जब वो 2024 का वर्ल्ड कप उसकी वजह से जीत गए, इन्होंने मुंह छुपाया अपने। हाँ। उसकी वजह से ये देखो, शर्म नहीं आ रही रोजे में, जबान खोलना थोड़ा दिखाना, ये देख काली हो रही है, झूठ बोल रहा है ना, जबान काली हो रही है। इसको भी पता है कि 2024 का वर्ल्ड कप बुमराह ने जिताया। अच्छा, एक सवाल का जवाब देते। बुमराह ने जिताया। अच्छा, तूने जो मैच बुमराह, तुमने जो मैच देखा आईपीएल का, वो जो तुम मैच देख रहे थे उस वक्त तुमने चश्मे लगाए हुए थे? नहीं, उस वक्त मैंने चश्मे उस वक्त लगाए हुए थे, वो तभी रात इसको का विराट टाइम कोहली था, की बैटिंग ये नजर नहीं दिन आई। का टाइम है। जो सच होगा, जो हक होगा, वही बात होगी, वही किए। जाके कोई कह दे कि ज्यादा इंपैक्टफुल इनिंग उसकी थी, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, या फिल सॉल्ट की थी। यार मैच का कोर्स तो फिल सॉल्ट ने बदला ही नहीं है। मैच का कोर्स तो बदला है कृणाल पांड्या ने। वो अगर आउट नहीं करता कोई तो ले रहा है नाम। अब देखो ये की ना समझदारी की बात, कोई नाम ले रहा है क्योंकि उसका नाम विराट कोहली नहीं है। कृणाल पांड्या का नाम विराट कोहली होता है। तू बोलता है क्या बकवास बात कर रहा है यार तू? ये मुझे बस ये एतराज है। मेरी कोई पर्सनल यार कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारी भाई, तुम्हारी ही दुश्मनी है और किसकी है? मतलब सबसे बड़ा है कि दुनिया जो बात करे वो नहीं करूंगा, नहीं, मैं अलग करूंगा। अच्छा की बात ही नहीं है यार, तू बता दे फिल सॉल्ट ने नहीं करा क्या? फिल सॉल्ट ने नहीं करे, उससे तेज रन 56 रन किए, उससे तेज उसने 59 किए, नॉट पहला आउट बॉल किया है। पहला बॉल किसने खेला था मैच का? खेलता ना सामने, मर्द बनकर आता, सामने खड़ा होता, खेलता, पहला बॉल स्ट्राइक नहीं, अच्छा पहले बॉल खेलेंगे तो मत बनेगा। उन्हें बेस करता था, तुम नहीं करते थे, तो ना मर्द होते थे। नहीं, जब ये आउट ऑफ फॉर्म होते थे कहते थे, मैं कहता था मैं हाँ मैं करूंगा उन्हें। उससे जब नहीं फॉर्म में होते थे तब तुम नामर्द हो जाते। नहीं भाई, उसकी मर्जी होती थी। हम कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं करूंगा या मैं करूंगा, हमेशा यार हमारे कभी तू कर, कभी मैं। हमारे देखो, हमारे आपस की जो पिच टॉक है ना, वो रिवील मत करो माज भाई। कप्तान को तो बताओ ना यार कि क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। लाइव तो नहीं रिवील करो ना, मैं ये कह रहा हूँ। कप्तान को फिर अगर पता चल गया सीक्रेट और किसी को निकालेंगे नहीं। अच्छा भाई, खैर मैंने अपनी बात बता दी। सनराइजर्स हैदराबाद आज जो नहीं, मैं आपको नहीं, सनराइजर्स हैदराबाद पे जब बात करेंगे कल का मैच होगा, यार कल के मैच में मुझे एक बात आपको समझानी है माज भाई। आपने मैच देखा होगा, मुझे फायदा नहीं समझाने का। केकेआर ने पहले बैटिंग की, हाँ। उनका पहला आउट हो गया, फिर रहाणे और नारायण की पार्टनरशिप 100 रन तक चली, ठीक है। अगले 73 रन में पूरे 9 आउट हो गए उनके, सही है, हो गए। यहाँ पे 80 की पार्टनरशिप में फिल सॉल्ट ने ज्यादा रन किए, फिर फिल सॉल्ट चला गया। विराट कोहली व्हाट ही डिड, ही मेड श्योर कि कोलैप्स ना हो, ठीक है, और उसने चेस करवाया, 50 रन नॉट आउट किए, चेज मास्टर। हाँ, वो हमेशा यही करता है, उसका काम ही है ये कोलैप्स नहीं होने देना। यार ये पुनीत राय का मैसेज लेना मस्त है। वो कह रहे हैं कि लव यू मास भाई, आई लव यू टू माय ब्रो, आई लव यू टू। ऐसे ही बेइज्जती करते रहो कोहली की और ऐसे ही तारीफ करते रहो बाबर की। वी आर सेटिस्फाइड, वंस अपन होती ऑलवेज अपन होती। ये तो हम समझाते हैं इसको, ये तो हम समझाते हैं। ये बात तू अपना एंगल निकाल के लिया। सही कह रहे हो। ये अपना एंगल नहीं है, हमारा एंगल कब से यही है माज भाई। हमारा तो ये शो करने, ये तो चैनल अभी शुरू हुआ है, हमें तुम्हें जानते हुए कितने साल हो गए, बचपन छोटे छोटे बच्चे थे ना, 10 साल हो गए। ये देखो। अच्छा, और कोई आपने तारीफ का बोल और कोई बकवास बात जो पूरी दुनिया कर रही है वो आपने करनी है तो कर लें, वरना मैं सनराइजर्स हैदराबाद पे आ जाऊं। एक और काम की बात ये माज भाई, अगर आप डिसेंट सी से विराट कोहली की जब अच्छी परफॉर्मेंस होती है तारीफ करना शुरू कर दें, तो फिर आपको जो है ना वो
उसके देखो, मिस्टेक्स भी मुझे- मिलेंगी, देखो, वो मुझे कोई परफॉर्म एतराज करता नहीं। जा रहा है, आप डिनाई करते जा नहीं रहे नहीं हैं। आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग। नहीं वो उससे हो क्या You रहा है? are denying नहीं, right उससे- now. उससे हो क्या रहा है उन्नयन भाई, ये जब आंखें बंद करके मैच देख रहे हैं ना तो इनको तो नजर नहीं आ रहा। हाँ। इसी तरह वो आंखें जब बंद हो जाती है ना तो वही आंखें बंद ही बाबर का भी देख रहे हैं, तो बाबर की जो फॉल्ट है वो भी नहीं दिखती इनको। सही है। दिस इज नॉट द पॉइंट। माय पॉइंट बात यह है कि उसने 183 रन एशिया कप में भी चेस किए, जब जवानी में और फिर बुढ़ापे में, जब ये लोग नहीं मानते ना, इसी तरह फिर एमसीजी में जब होता है ना, 2 छक्के हारिस राउफ को जब पढ़ते हैं, फिर आते हैं भाई बड़ा प्लेयर है यार, बड़ा प्लेयर है, मान गया यार बड़ा प्लेयर है, फिर आते हैं मानते हुए। देखो मुझे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को पर्सनल खुन्नस थोड़ी है यार, मेरे को पर्सनल खार थोड़ी है। बात आप वो जो मसला है ना, जो यहाँ पे नहीं करते कि अपनी चीज को बड़ा नहीं दिखाते, उसको प्रमोट नहीं करते, यहाँ जो बाबर आजम के तो साथ वो उसका वहाँ थोड़ी वाले कसूर- और यहाँ वाले करते वो हैं। उसका थोड़ी मैं कसूर आपको है। रियलिटी दिखाता हूँ, आप ये कह दो कि फिल सॉल्ट ने ज्यादा इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेली, नहीं खेली, पावर प्ले के अंदर आ गई, नहीं बस खेली। खत्म हो गई बात। मैच किससे जिताया? या मैच विराट कोहली ने जिताया, मैं मान रहा हूँ। बस आप बस, ये बस, मानो ना, बस, आगे आप कोई और ये बात नहीं मानो चाहिए। ये क्या कि चीज़ है? आगे कोई और बात नहीं चाहिए। Impactful inning जो मैं आप खेली, सबसे वो गुजारिश फिल करके सॉल्ट ने यहाँ खेली। मैच ये- खत्म एक कर सेकंड, दूंगा। सनराइजर्स की बात हाँ, करने मैं दो। मैं इस बात को यहाँ एंड कर रहा हूँ क्योंकि इसने एक बात ये एक्सेप्ट कर ली। आप सब ये बड़ा गौर से बात सुनिएगा। Accept कुछ नहीं ये कहा, बड़े गौर- अपने अल्फाज डाल मेरे मुंह के अंदर बिला वजह की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने कहा सनराइजर हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद 286 अमेजिंग क्लासन, अमेजिंग ट्रेविस हेड, अमेजिंग अभिषेक शर्मा, हुनैन। जब इस टीम का स्कोर कार्ड खोल के देखो ना तो खौफ आ जाए वहीं पे इंसान को। आज इन्होंने 286 पर 6 कर दिए और ये टीम इस आईपीएल के अंदर सबसे पहले 300 रन क्रॉस करेगी। आज ये मैं बात बता, वाह, ये तो किसी को भी नहीं पता था। जिसने 286 किया उसी का नाम लिया, जिसने 86 किया उसका तो नाम नहीं ये लिया। पहले भी क्योंकि मैंने कही थी और सच में हुई थी, इसलिए मैं इस बार कह रहा हूँ कि आप वाह, कर ये तो पिछले साल से बात हो रही है, इस दफा सनराइजर 300 क्रॉस करेगी। ये तूने अनोखा है दुनिया में, आज कोई एलियन उतरा है बता रहा है आज 300 बनेंगे। हमारी बात ये कदर नहीं है, हमारी बात में वहां पे ये कह लें कि उसने मैच जिताया तो सही है। वो भाई वो जो बात कर रहे हैं वो उसकी पिछले कदर नहीं। आईपीएल में एटलीस्ट 3 से 4 मैच तो मुझे याद है जो मैंने लाइव देखे हैं, 250 से ऊपर उन्होंने रन किए हैं। तो ये आगे मुझे क्या न्यूज़ दे रहा है कि ये इस दफा 300 करेंगे, मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, ये क्या है नहीं, उसमें? मैंने आपको ये बताया, इस टीम का जब स्कोर कार्ड देखो तो इनको देख के खौफ आता है। आप इस पे बात करें, हाँ। आता है या नहीं आता? खौफ तो आता है, ट्रेविस हेड है भाई, उसके साथ एक खाली ट्रेविस हेड से खौफ आ जाता है, फिर अभिषेक शर्मा, उसके बाद फिर क्लासन तो बाद में आता है बीच में। वो अब उन्होंने ईशान किशन भी रख लिया अपनी टीम में। ईशान किशन वाज इंक्लूजन इन दिस टीम। वो प्रैक्टिस मैच में भी उसने 60 रन किए हैं दोनों। तो ये जो अब मुंबई का लड़का चला गया सनराइजर्स हैदराबाद के अंदर, और हैदराबादी जो इसने इनिंग खेली है जहाँ इसने 104 रन करें, तो अब ईशान किशन के इंक्लूजन से ऐसा लग रहा है हुनैन कि अब ये 300 कर जाएंगे। दिस वाज द रीजन आई वाज सेइंग। हाँ। अच्छा, तो जो 25-26 रन रह जाते थे वो तुमने बोला ये ईशान किशन बना देगा, किशन बना लेगा। तो वो ओवर तो पूरे हो चुके होंगे ना जो वो बनाते थे। ऐसा नहीं होगा, ये अभी आप देखेंगे आपको पता चलेगा। अभिषेक शर्मा मगर ये समझो अच्छा। ना कि मैच तो बॉलिंग से जीता जाता है। हुनैन भाई कहते हैं T20 का, तो ये बैटिंग तो कर जाएंगे, दूसरे एंड पे भी तो बैट्समैन आएंगे। नहीं, इतना और विराट बढ़िया कोहली बैट सामने कमिंस खड़ा होगा। दिखा। अच्छा, अगर इसके आप बाद अच्छा से मान ले, father of- अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, father of अब porosis। अगर 300 रन आरसीबी या मुंबई इंडियंस यानी विराट कोहली या रोहित शर्मा की टीम से अगर बन गए 300 रन, तो हाँ, आपके पास क्या रह जाएगा बोलने के लिए? अगर बन गए तू भी तो यही है, मैं भी यही हूँ, यही खिड़की है, हाँ सही है। यहीं से छलांग लगाएंगे तो अगर ऐसा इन्होंने कर दिया। अच्छा हुनैन भाई, आप लास्ट में मुझे बता रहे थे, एक तो पाकिस्तान में केन विलियमसन जो है उनको आईपीएल वालों ने कमेंट्री के लिए बुला लिया है, ये पता है आपको? केन विलियमसन केन विलियमसन आईपीएल नहीं खेल रहा ना, नहीं खेल रहा। तो उसको कमेंट्री के लिए बुलाया उन्होंने। अच्छा ठीक है, हाँ, नहीं मुझे नहीं उसने पता। कहा कि मैं करूंगा और फिर आ जाऊंगा खेलने। और हमारी तरफ से किसकी तरफ हमने किस पे केस किया है? कॉर्बिन बॉश पे केस किया है ना, वो पीएसएल खेलने वो ऑक्शन में ड्राफ्ट में थे और उनको पिक कर लिया था, मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी ने शायद हाँ। पिक किया था उनको। और फिर वो साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर थे शायद लिजार्ड विलियम्स हैं, एक स्पेसर हैं, वो इंजर्ड हुए तो उनकी जगह कॉर्बिन बॉश को उन्होंने ले लिया। तो फिर पीसीबी ने उनको जो है वो पीएसएल की तरफ से मतलब एक नोटिस, शो कॉज नोटिस भेजा है। और आईपीएल ने भी कुछ किया, आप बता रहे थे किसी को शो कॉज नोटिस। आईपीएल ने तो बैन करना है हैरी ब्रुक को, वो 2 साल उन्होंने लगातार किया, ऑक्शन में अपना नाम देते हैं, फिर वो सोल्ड हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना नाम पुल आउट कर लेते हैं। बहुत ही जरूरी लेकिन बात- वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर फिर कभी याद दिलाना बात मगर करेंगे। छोटी सी बात ये भी आप ये लोग याद रखिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी बात हुई थी कि हमारे बंदे क्यों नहीं गए, हुई थी। हाँ। हमारे भी जो पीसीबी के सीओओ हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। हाँ, उन्होंने कहा ना कि वहाँ भेजा हुआ था ना, जो बेसिकली हमारा टूर्नामेंट डायरेक्टर थे, टूर्नामेंट डायरेक्टर वहाँ मौजूद थे, उनको बुलाया नहीं स्टेज पे। हाँ, तो उन्होंने बदायर खुल के उन्होंने कह दिया कि आपको पता है कि हम किसकी वजह से, किसकी साजिश की वजह से हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है, वो आदमी इतना बड़ा ट्वीट कर रहा है, मैं कहता हूँ कि हम बुरे हैं भाई, हमने सब गलत किया, हम बुरे हैं, हम करते हैं, हम साजिश करते हैं, सब हम करते हैं।
अब जब तुम तो बड़े अच्छे लोग हो ना, अब तुम्हारा चेयरमैन बना हुआ है भाई, ट्वीट कर रहा है, वो तो न्यूट्रल का आईसीसी का चेयरमैन है, इंडिया का चेयरमैन नहीं, आईसीसी का चेयरमैन। अब जो वो ट्वीट कर रहा है उसमें सबके नाम ले रहा है, दुबई तक का नाम ले लिया उसने, बोला होस्ट कंट्री। वो होस्ट कंट्री तुम्हारे चाचा का लड़का है जो तुम उसका नाम नहीं लेते, जो तुम्हारी जायदाद खा के बैठा हुआ है। अच्छा वैसे हमें अच्छा हमें बचपन का वाकया है, बचपन का वाकया बचपन का वाकया है, जब वो पैम्पर पहनते थे और जब कोई नाम लेता था पाकिस्तान तो उनका पैम्पर गंदा हो जाता था। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रीजन है कि वो पाकिस्तान का, उसने कहा माँ नाम नहीं वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं लेते नाम, लेकिन लेते तो बुलाते तो उनका ही फायदा होता। हाँ इज्जत उन्हीं की बढ़ती। खैर एनीवेज, लानत भेजो।